कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सभी दोस्तों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि जानकारी मिल रही है और जानकारी आ रही है मेरे पास में, वो ये है कि लगभग अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। लगातार मैं वीडियोस में बताता रहता हूं कि आखिरकार यूपी पीजीटी के बारे में क्या सूचना मिल सकती है। जैसा कि मैंने लगातार अनाउंसमेंट किया है कि परीक्षाएं जल्द होंगी, परीक्षाएं निरस्त नहीं हुई हैं, वैसे ही अब आपको जानकारी देना चाहता हूं कि दिसंबर तक सभी परीक्षाएं हो जाएंगी, जैसा कि ये आदेश जारी हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अब आपको एक लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप पीजीटी की तैयारी में लगे हुए हैं, पीजीटी की और टीजीटी की यूपी के विशेषकर तैयारी में लगे हुए हैं, तो फिर अब आपको कमर कस लेनी चाहिए। यानी कि जो फैसला है वो ये है कि मैक्सिमम सभी जो निर्देश हैं वो मैक्सिमम सभी परीक्षाएं दिसंबर तक निपटानी चाहिए। और निपटानी चाहिए का आदेश है, तो इसका मतलब अब जल्दी ही कोई निर्देश आने वाला होगा आयोग की तरफ से, चाहे वो किसी भी दिन आ जाए। मेरा उम्मीद लगातार पहली भी वीडियोस में मैंने डाला है कि 15 अगस्त के बाद कोई ना कोई नोटिफिकेशन, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, कोई ना कोई विज्ञप्ति आपके पास में पहुंचेगी 100%। इसलिए जो लोग सोए हुए हैं वो लोग जाग जाइए, अब समय खराब बिल्कुल नहीं करिए। कारण सिर्फ यही है कि अगर समय बर्बाद हो गया तो समय आपकी पकड़ में नहीं आएगा। और ज्यादा इस पे मतलब अगर मैं आपसे वाद विवाद करूं, कोई कहेगा सर कब होगा, डेट बता दो, तो मैं भगवान नहीं हूं। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, मेरी जानकारी में आई है, मेरी नॉलेज में आई है, और आप ये खूब जानते हैं मैं वीडियो तभी डालता हूं जब मुझे कोई सटीक इंफॉर्मेशन मिलती है। उससे पहले मैं आलतू फालतू ये कह दूं कि नहीं वीडियोस में कुछ और हो, अंदर कुछ और हो, ऐसा कुछ नहीं करने के मूड में रहता हूं हमेशा। अब मुझे जानकारी मिली है कि जो शासन का आदेश है कि सभी परीक्षाएं दिसंबर तक हो जानी चाहिए, और अगर सभी परीक्षाएं दिसंबर तक होंगी तो इसका मतलब है कि यूपी पीजीटी की परीक्षा भी दिसंबर से पहले पहले होने की लगभग 99.9% संभावना बन रही है। तो आप अपनी कमर कस लीजिए। और इसके लिए जिन लोगों की तैयारी है वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो। उनके लिए एक जो लक्ष्य बैच है, लक्ष्य प्रैक्टिस बैच बनाया है मैंने, उसमें केवल और केवल 1 घंटे प्रैक्टिस होगी। यानी उसमें जो लेक्चर वीडियोस के साथ में प्रैक्टिस होगी, लाइव प्रैक्टिस होगी, अलग से कोई सेपरेट बैच नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। और अगर वो स्टडी के साथ में जुलाई से एक बैच उन फ्रेशर्स के लिए भी चलाने जा रहा हूं, जुलाई के लगभग मान के चलिए कि जुलाई का मतलब है कि जुलाई के 2nd या 3rd वीक से स्टार्ट करूंगा उन फ्रेशर्स के लिए जो बिल्कुल केमिस्ट्री शुरू से पढ़ना चाहते हैं। जो पढ़ चुके हैं उनके लिए कोई भी नहीं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो फ्रेश पूरा 1 साल अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो एमएससी ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं या एमएससी कर रहे हैं, लास्ट ईयर में है, लास्ट सेमेस्टर उनका चल रहा होगा, उन सभी के लिए, या फिर जो यूपी पीजीटी की शुरू से तैयारी करना चाहते होंगे उनके लिए एक फ्रेश बैच की भी तैयारी है जो 20 जुलाई के आसपास से शुरू हो जाएगा। तो फिर मैं आपको ये जानकारी दे देता हूं। एक तो कमर कस लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा दिसंबर से पहले पहले हो जाना लगभग तय है। नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की परमिशन, ये सभी जल्दी से जल्दी आपको दी जाएंगी, ये मेरी उम्मीद है और ऐसी मेरी जानकारी है। तो सभी अपने शिक्षक साथियों से और सभी मित्रों से, भाइयों से, बहनों से, सभी से मेरा ये निवेदन है कि ये भाई बहन अब पूरी तरीके से उतर जाएं पीजीटी और टीजीटी के इस महायुद्ध में। जीतना आपको है, जीत आपकी ही होगी, यह भी तय है, लेकिन निर्णय आपको भी लेना है,
और निर्णय आपको अपने फ्यूचर को ख्याल में रखते हुए लेना है। ये मैं जानता हूं कि आप चाहते हैं कि आप भी एक रेप्यूटेड गवर्नमेंट शिक्षक बने, लेकिन उसकी दिशा में जो आपके प्रयास हैं वो सार्थक हो जाएं, इसके लिए भी मैं लगातार अपने इस एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस ऐप के माध्यम से मैक्सिमम जितनी मदद हो सकती है करता हूं। इससे पहले भी मैं पुराने वर्षों में जो मदद मुझसे हो पाई मैंने की, और ऐप के थ्रू जो लोग पढ़ रहे हैं वो इस ऐप की क्वालिटी, इस ऐप के थ्रू क्लासेस में हमारे क्वेश्चन की क्वालिटी आसानी से देख पा रहे होंगे। चाहे वो टॉपिक टफ हो या टॉपिक इजी हो, सभी पर हमारा एक विशेष विश्लेषण जरूर रहता है, और उसी माध्यम से चाहे वो मध्य प्रदेश पीजीटी हो, चाहे वो झारखंड पीजीटी हो, चाहे बिहार पीजीटी हो, चाहे उड़ीसा पीजीटी हो, चाहे राजस्थान पीजीटी हो, चाहे उत्तराखंड पीजीटी हो, ऑल ओवर इंडिया के नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों के लोग भी इस ऐप से ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप अपनी केमिस्ट्री को जो टीचिंग लाइन में ले जाती है उसको परफेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर अपने आप को हमेशा अपडेट रखिए और यूपी पीजीटी के लिए विशेषकर कमर कस के बैठ जाइए, क्योंकि परीक्षाएं जल्द होंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। और मैं हमेशा अनुमान तुक्कालॉजी में नहीं देता हूं, मैं हमेशा अनुमान सटीक जानकारी के बाद ही देता हूं। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचाता हूं। 10, 5, 20 दिन इधर हो सकता है, 2, 4, 5 महीने इधर उधर मेरी जानकारी के अनुसार नहीं होते। चाहे वो किसी परिस्थिति बस या तो कोई कोर्ट में चला जाए, वो एक अलग चीज हो जाती है, अन्यथा जो मैंने डेट्स दी हैं अब तक, जो मैंने अनुमान लगाया है, उन अनुमान पे हम लोग खरे उतरे हैं। अब ये बाई चांस की बात है, नसीब खराब हो कि साहब कोई कोर्ट चला गया, इस वजह से परीक्षाएं कैंसिल हो गई, लेट हो गई, वो एक अलग बात होती है। लेकिन जो अनुमान मुझे मिल रहा है वो पीजीटी का यही है कि परीक्षा दिसंबर से पहले पहले होना तय है, 100%। अब आपका नजरिया क्या होगा? आप इस वीडियो को सही मानते हैं या गलत मानते हैं? ये आपके अपने विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जो मैं आपको बहला दूंगा। आप ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, जेआरएफ, नेट सब हैं आप। इनमें से हर लेवल के लोग बैठे हुए हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आपका अगर जेआरएफ का एग्जाम हो चुका है तो भी कमर कस लीजिए। अगर आपको डिग्री कॉलेज में मौका मिलता है, मोस्ट वेलकम, चले जाइए। हम आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं कि आप वहां जाएं। लेकिन अगर मौका नहीं मिल रहा है तो पीजीटी का मौका गवाइएगा नहीं। कभी कभी ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ने के लिए इंसान थोड़ी ऊंचाई को छोड़ देता है और ऊपर जाकर के फिसल जाता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ऊंचाइयों पर चढ़िए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर स्टेप को पकड़ करके चढ़िए, कभी गिरने के सवाल ही नहीं उठता है। अगर आप प्रोफेसर बनने का ख्याल देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं कि आपको बनना भी चाहिए। लेकिन अगर आपको एक चीज होती है कि भगवान ये चाहता है, ईश्वर ये चाहता है कि आप अगर अगली सीढ़ी चढ़े तो नीचे वाली सीढ़ी पर कदम आपके बहुत ठोस पड़ने चाहिए। और आप सोचते हैं मैं नीचे वाली सीढ़ी पे हल्के कदम रख दूं, सीधे ठोस कदम ऊपर वाली पे रखूंगा, तो हो सकता है ईश्वर को मंजूर ना हो, फिसल जाता है। बहुत से सारे लोग अपने प्रोफेसर के पद से, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद निकलते हैं उनमें से रह जाते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, आधा नंबर रह गए और इधर पीजीटी छोड़ चुके हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है लाइफ। ये जरूर है कि आप प्राइवेट सेक्टर में, एक लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था, सरकार मुझे क्या देगी, प्राइवेट में तो मैं अरबों करोड़ों कमा सकता हूं। बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने ऊपर अगर कॉन्फिडेंस है तो बहुत अच्छी बात है, मत कूदिए इस जंग में। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं, जो लोग मध्यम वर्गीय हैं, मैं बहुत बड़े हाई फाई लोगों की तो बात नहीं करता हूं, लेकिन जो लोग मध्यम वर्गीय हैं, जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, जिनको चाहे कितने भी बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाइए,
उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो प्राइवेट शिक्षक ही के ही नाम से जाने जाते हैं। अगर ये हटा सकते हैं आप, मैं भी इसका सपोर्टर हूं, ऐसा नहीं है, मैंने भी प्राइवेट पढ़ाया है, लेकिन हर इंसान को अपनी एक सामाजिक प्रतिष्ठा की जरूरत होती है, क्योंकि समाज आपको एक प्रतिष्ठित नागरिक के रूप में और साथ ही साथ इस राजस्व यानी ट्रेजरी से पैसा लेना सबके नसीब में नहीं होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो पावर होती है, उस पावर का भी अपना एक अजब मजा होता है, ये भी तय है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का एक छोटा अधिकारी, चाहे वो कोई भी हो, प्राइवेट सेक्टर के अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को हिला देता है, ये भी तय है। एक जिला अधिकारी जो आईएएस क्वालिफाई होता है, अगर वो चाहे तो अच्छे अच्छे करोड़पति, अच्छे अच्छे अरबपति उसके बिना परमिशन के उसके जिले में नहीं घुस सकते। यह है सरकारी जॉब का जलवा। तो बात केवल टीजीटी पीजीटी से नहीं है, बात प्राइवेट गवर्नमेंट की नहीं है, बात यहां पर है कि अगर आप वाकई में अपने आप के अपने वजूद को बनाना चाहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को मेंटेन करना चाहते हैं, तो फिर आपको देर नहीं करनी चाहिए। फर्क आपको उस दिन पता लग जाएगा जिस दिन आप जॉब में जाएंगे कि आपकी रेपो क्या है, दूसरे की रेपो क्या है। आपसे बात करते हुए इंसान कैसे बात करता है, दूसरे से बात करते हुए कैसे बात करता है, इन दोनों सब चीजों में फर्क मैंने आपको एक आईएएस का उदाहरण देकर के बता दिया है। जॉब बहुत छोटी है पीजीटी, लेकिन जब आयोग से क्वालिफाई करके आओगे ना, उस समय जो आपका वजूद होगा वो सबका नहीं होगा। आयोग जिसके आगे लगा हुआ है, बहुत बड़ी मोहर लग चुकी है, गवर्नमेंट ने मोहर लगा दी, यू आर द सर्टिफाइड गवर्नमेंट टीचर, अदरवाइज कोई नहीं लगाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, पद कोई भी हो, प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है, इसलिए कमर कस लीजिए और उतर जाइए मैदान में, लगा दीजिए अपने ये 6 महीने, अपने सब कुछ मत छोड़िए, सबको साथ में लेकर के अपने लिए थोड़ा समय देकर के और जुट जाइए एक नई जंग में, क्योंकि जंग तो अब दोबारा लड़नी है, क्योंकि पुरानी जंग तो मान के चलिए कि हमने हो सकता है तलवारें म्यान में रख दी हो, तलवारें निकाल लीजिए, धार रख लीजिए उन तलवारों पर, और पेपर का सर कलम आपको करना है। और अगर पेपर का सर आपने कलम कर दिया तो जंग में जीत आपकी ही तय है। तो उम्मीद करिए कि दिसंबर से पहले परीक्षा होगी, आप उसके हिस्सेदार बनेंगे और उस हिस्से में एक पद आपके नाम का भी है। लिख दीजिए आज अपने रूम में एक नाम, प्रवक्ता, और उसके आगे अपना नाम लिख देना, उसे देखते रहना, अट्रैक्ट कर लो उस चीज को, लगा दो अपनी ताकत, लगा दो अपनी पूरी जितनी भी हिम्मत है, उसे हारना नहीं है, सब झोंक कर स्टडी में उतर जाइए, वो नाम सत्य हो जाएगा जो आपने एक लिख रखा था। मैंने करके देखा है, आप करके देखिए और दूसरों को भी प्रोत्साहित करिए कि एक बार तैयारी जरूर करें। अगर प्राइमरी जूनियर में शिक्षक है और संतुष्ट है तो कोई जरूरत नहीं तैयारी करने की, और अगर मन में असंतुष्टता है कि मैंने एमएससी कर रखा है, ये बात मेरी गांठ बांध लो, अगर एमएससी हो, पीएचडी हो, नेट हो, जेआरएफ हो और उसके बाद भी अगर प्राइमरी के अंदर शिक्षक हो तो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये भी अच्छी बात नहीं है कि आप उस पद पर नहीं है जिस पद पर आपके माता पिता ने आपको शिक्षा दी है। अगर आप नेट जेआरएफ है तो जरूर आप प्रोफेसर बनने की पूरी ताकत लगा दीजिए, लेक्चरर तो बन ही जाएंगे। तो इन सब उम्मीदों के साथ मैं अनुज शर्मा जरूर आपको इस सलाह दूंगा कि अगर उम्र है, ताकत है और वाकई में आप जो विषय में आपने क्वालिफिकेशन लिए वो वाकई में वही है जो आपके दिमाग में है, तो 100% पीजीटी का एग्जाम आप देंगे और क्वालिफाई करेंगे। इस बात का वादा भी हमसे करिए, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको बड़ा उम्मीदों से ये सब मेहनत करके डिग्रियों तक पहुंचाया है, पढ़ाया है, और वाकई में अगर इनमें वजूद होगा, आपने एमएससी कर रखा होगा,
आपने बीएड कर रखा होगा तो आप छोटे लेवल के टीचर नहीं, बड़े लेवल के टीचर बनिए। ये मेरी सलाह है। आपके माँ बाप भी खुश होंगे, आपके शिक्षक साथी भी खुश होंगे और आपको भी आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि ईश्वर ने जिस डिग्री को मुझे दिया है, मैं उस डिग्री के अनुसार अपने पद पर कार्यरत हूं, आत्मसंतुष्टि मिलेगी। कोशिश तो कर सकते हैं और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो आपकी भी हार नहीं होने दूंगा और ना ही आपकी हार होगी। इस बार सिलेक्शन आपका होगा, प्रतिभागी आप होंगे, रिजल्ट भी आपका आएगा, इंटरव्यू भी आपका होगा और सिलेक्शन के बाद आप ही एक गवर्नमेंट लेक्चरर की पोस्ट को सुशोभित करेंगे। तो जानकारी जो मेरे पास थी मैंने आप तक पहुंचाई और साथ में आपको थोड़ा सा मोटिवेशन, जिससे कि आपका वजूद, आपके अंदर की आत्मा ये जरूर कहे कि नहीं, वाकई में अगर मैंने एमएससी किया है तो हम उस पद तक जरूर जाएं जिस पद के लायक हम हैं। तो प्लीज इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए और लोगों को जानकारी दीजिए कि सजग रहें और अलर्ट रहें। किसी भी दिन आपको जंग में उतरना पड़ सकता है। थैंक यू।